अच्छा, एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ज़ाहिर है आप ये सब कुछ कर रहे हैं, डाटा भी बना रहे हैं और जो कंसर्न थे वहाँ पर पॉपुलेशन के, उसको आप दूर कर रहे हैं ताकि जब गुफ्तगू हो तो फिर उसमें नतीजा ख़ेज़ वो हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग नाराज़ हैं, जो नौजवान नाराज़ हैं वहाँ से और जो फिर वो टेररिज़्म की तरफ चले गए, अस्करियत की तरफ चले गए, वो वजूहात क्या हैं? ज़रा अगर आप स्पेसिफ़िकली थोड़ा-सा हमें बता सकें कि सबसे बड़ा कंसर्न उन नाराज़ लोगों का क्या है? देखिए बलूचिस्तान को कभी उस तरह से जैसे कि दीगर सूबों में तरक्की दी गई, जिस तरह उनमें सेहत को ले लें, तालीम को ले लें, बाकी सहूलियात देख लें, तो बलूचिस्तान में वैसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मैं आपको जीता जागता सबूत बता सकता हूँ। क्वेटा में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, जो पूरी मुल्क ने देखे और कौम ने देखे। एक वकला पे दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सान्या हुआ था। बेशुमार लोग उसमें वकला शहीद हुए थे और कुछ सिविलियन शहीद हुए थे और बेशुमार ज़ख्मी हुए थे, जिनको इलाज के लिए C-130 के ज़रिए कराची जी। भिजवाया गया। दूसरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, हुँ। जब वो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उन्हें भी कराची इलाज के लिए भिजवाया गया। तो हमारा क्वेटा तो बाकी सूबों के डिविज़नल हेडक्वार्टर की सहूलियात भी नहीं रखता। सेहत के हवाले से, बिजली के हवाले से, तालीम के हवाले से तो पीछे है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीज़न्स का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम चागी की बात करें या नौशकी की बात करें या तुर्बत की बात करें, बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं लैंड वाइज़। वहाँ अगर खुदा न ख़ास्ता कोई नौजवान बच्चा मोटरसाइकिल से गिर जाए और आई थिंक अस्पताल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ देगा। अगर अस्पताल पहुंच भी जाए तो वहाँ कोई ब्लड बैंक की सहूलत नहीं है। खून ज़ाया होने की वजह से ही विल बी नो मोर। तो आप देखिए छोटी-छोटी चीज़ें, और मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते बलूचिस्तान में। जहाँ मैंने 2-3 चीज़ों का पहले ज़िक्र किया, तो हम समझते हैं कि अगर हम ज़ाहिर ऑन ग्राउंड जब अभी जाएँगे राइट आफ्टर ईद, तो हम उधर ज़ाहिर है कि अगर कोई डेवलपमेंट, जैसे डॉक्टर्स नहीं हैं, बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हैं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को, और सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ इमीडिएटली जो जो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मेहरबानी नहीं होगी उधर के लोगों के लिए, ये उनका बुनियादी राइट है। क्योंकि अगर हम दीगर सूबों में फैसिलिटीज़ देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनके भी उन राइट्स की ज़मानत देता है।